नमस्कार। हायर एजुकेशन के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट 3 ऑडिटिंग में यूनिट 5 रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में सोशल ऑडिट को डिस्कस करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, जैसे कि वर्ड समाज, सामाजिक अंकेक्षण। इससे पहले हमने देखा वित्तीय अंकेक्षण, नॉर्मली जो देखा है, कॉस्ट ऑडिट देखा है, मैनेजमेंट ऑडिट देखा, टैक्स ऑडिट देखा। रीसेंट ट्रेंड है सामाजिक अंकेक्षण। रीसेंट ट्रेंड का एक पार्ट है सामाजिक अंकेक्षण भी। तो सामाजिक अंकेक्षण मतलब जो समाज के लिए जो कार्य किए जाते हैं, समाज के लिए जो सेवाएं या सुविधाएं या कार्य किए जाते हैं, उन सब का मूल्यांकन अब किसके द्वारा, ये देखना है हमको। तो आम तौर पे किसी संस्थाओं के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उन सामाजिक कार्यों या सेवाओं का या निष्पादन जो होता है, उसका मूल्यांकन और सत्यापन जो होता है सामाजिक अंकेक्षण में आता है। पर यहाँ मैं स्पष्ट करूँगी कि बहुत सारी गैर व्यापारिक संस्थाएं जो रहती हैं, वो सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं, तो उनके समाज सेवा कार्यों का जो मूल्यांकन और सत्यापन होता है वो सामाजिक अंकेक्षण में नहीं आता है। यहाँ पर हम जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा समाज के लिए अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो जन सामान्य के लिए या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं, उन सब सेवाओं का निष्पादन और उसका मूल्यांकन जो है, उसका सत्यापन जो है, उसको हम सामाजिक आर्थिक लेखा कहते हैं। समाज के विकास में, आर्थिक विकास में, देश के सामुदायिक विकास में व्यावसायिक संस्थाओं का क्या रोल है, सामाजिक उद्धार में, लोगों के विकास में, या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए व्यावसायिक संस्थाएं किस प्रकार से अपनी सेवाएं देकर उनको आगे बढ़ा रही हैं, इसको हम सामाजिक सेवाएं व्यापार की कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है व्यावसायिक संगठन में कि हर व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि व्यवसाय का जो अस्तित्व आता है वो समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से संभव होता है। व्यापार समाज में ही रहकर ही किया जाता है और समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग से ही किया जाता है। तो व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाने के अलावा समाज की सेवा करना भी हो सकता है। तो जिस समाज से या समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के सहयोग प्राप्त होते हैं, तो उन विभिन्न वर्गों के लिए क्या सहायता या क्या सेवाएं या क्या सुविधाएं व्यवसाय के द्वारा दी जा रही हैं, इसको हम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत लेते हैं। अब सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति जो है, हम यहाँ पर ये देखेंगे किसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हम किससे अपेक्षा करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं को यहाँ पे छोड़ देना है। अगर हम छोटी व्यापारिक संस्थाओं को देखते हैं, तो छोटी व्यापारिक संस्थाएं जो रहती हैं, उनके पास सीमित पूंजी रहती है और उनसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास वित्त की हमेशा कमी पाई जाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं, उनके व्यावसायिक उद्देश्य के अतिरिक्त उनसे सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इनके समाज की विभिन्न गतिविधियों में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका मूल्यांकन जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। तो छोटे व्यापारिक संस्थाओं को छोड़कर बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं, विशेष रूप से कंपनीज जो हैं, उनके द्वारा इस समाज के विकास के लिए या समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग और सुविधा के लिए या समाज के विभिन्न वर्गों के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का मूल्यांकन या उन कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन सामाजिक अंकेक्षण में आता है। तो सामाजिक अंकेक्षण जो है मेनली हमने एक टॉपिक आपने कभी पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, निगमों का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो निगमों का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, उस सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल्यांकन जो है वो इसके अंतर्गत, सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है कि कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ही, वाणिज्यिक संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जो वाणिज्यिक कार्यों में ही लगी हुई हैं,
उनके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि इनके पास समाज का बहुत बड़ा वर्ग इंगेज रहता है। कॉरपोरेट जो रहते हैं, समाज का बहुत बड़ा वर्ग इंगेज किया रहता है। तो इनसे सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपने लाभ को अर्जित करें और डिविडेंड पे करके आगे बढ़ते जाएं। इनसे समाज को, सरकार को और विभिन्न वर्गों को कुछ विशेष अपेक्षाएं रहती हैं। तो इसलिए सोशल वेलबीइंग में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी जांच हम सोशल ऑडिट के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सामाजिक अंकेक्षण होता है, इसके दो रूप होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व जो रहता है वो दो रूपों में निर्वाह किया जाता है बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। पहला रूप है आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने स्टाफ, इंटरनल मतलब संस्था अपने अंदर आंतरिक व्यवस्था में कौन कौन से ऐसी सुविधाएं और सहायता के रूप जो है वो जनरेट करती है, ये देखना है। तो इसमें स्टाफ के बेनिफिट के लिए कुछ सुविधाएं, उसके अलावा लीव इनकैशमेंट, हॉलीडे और लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब इनका सामाजिक उत्तरदायित्व रहता है। उसके अलावा उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, हाउसिंग फैसिलिटीज़, जो लोग बड़े बड़े व्यवसायों में काम करते हैं तो उनके द्वारा स्टाफ के लिए हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, लीव इनकैशमेंट क्या है, कैंटीन फैसिलिटी, क्योंकि वो बहुत लंबा समय वहाँ पे अपना देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में स्टाफ एंगेज रहता है। तो उन सभी के लिए मनोरंजन सुविधाएं भी इसके अंतर्गत आती है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ भी इनके अंतर्गत आती है। तो ये व्यवसाय के अंदर ये सारी सुविधाएं उनके लिए अरेंज करना, बोनस, इंश्योरेंस भी इसके अंतर्गत आएगा। ये इनका सामाजिक उत्तरदायित्व है कि जो इनके यहाँ रह रहा है तो उनके बीमा, सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था, और इतने लंबे समय तक काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो आगे का जीवन उसका सरलता से निकले, उसके लिए ग्रेच्युटी और सहायता राशि, एक ग्रेटिट्यूड के रूप में सहायता राशि दी जाती है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो बड़ी व्यापारिक संस्थाओं से ही अपेक्षित रहती हैं। इसके अलावा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, जो फैक्ट्री है या बिजनेस एरिया है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो रहता है ना, आसपास का एनवायरनमेंट पूरा क्लीन रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से मुक्त रखने की कोशिश करना चाहिए। ये भी इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट रहता है। उनके स्टेटरी ड्यूज जो रहते हैं, जो कर्मचारियों के वैधानिक ड्यूज रहते हैं, पेंशन, प्रोविडेंट फंड जो रहते हैं, भविष्य निधि जो रहती है, तो स्टेटरी ड्यूज जो है उनको टाइम पे करना भी इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपना पूरा समय किसी संस्था में दे रहा है या संस्था के विकास में ही लगा हुआ है कोई व्यक्ति, तो वेतन के अतिरिक्त संस्था की ये जिम्मेदारी है कि उसको जितने भी वैधानिक देय राशि है वो सारी चीज़ें समय पे उनको भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा जितने लोग काम करते हैं संस्था में, कर्मचारी जो रहते हैं, उन सबको अच्छी वस्तुएं सही रेट में, संस्था कई बार अपने उस कैंपस में जहाँ पे कर्मचारियों को रखती है उनके लिए स्टोर्स भी खोल देती है और अपने कर्मचारियों को विशेष दरों पर या कम दरों पर भी माल उपलब्ध करवाती है। तो ये भी इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि अच्छी क्वालिटी की वस्तु कम दरों में उपलब्ध कराना। इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको फेयर रिटर्न देना, मतलब इन्वेस्टर्स ने जो अमाउंट लगाया हुआ है उनको फेयर रिटर्न देना, ताकि उनका जो रिस्क फैक्टर है वो उससे कम हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व में आती हैं। तो सैलरी के अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व में आएंगी। एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे, अगर बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है उसमें क्या आता है कि सामुदायिक विकास जो रहते हैं, सामुदायिक विकास के लिए या सामान्य जन के लिए विकास और सहयोग के लिए जो कुछ खर्च होते हैं या कुछ व्यय या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, लाइक रोड्स, पार्क्स। ठीक है, सड़क निर्माण किया जाता है, पार्क बनाए जाते हैं, प्लेग्राउंड बनाए जाते हैं। ठीक, पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है।
ये सबके लिए रहती है, सिर्फ अपनी संस्था के कर्मचारियों के लिए नहीं रहती है। इसलिए हम इसको एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन और मेंटेन रखने के लिए ट्रीज प्लांटेशन, जगह जगह पर वृक्षारोपण आपने देखा है। रायपुर में भी बहुत जगह आप देखेंगे डिवाइडर्स में प्लांट लगे रहते हैं और वहाँ जिंदल लिखा रहता है, कहीं हीरा ग्रुप लिखा रहता है। आप एयरपोर्ट की तरफ भी देखेंगे तो गार्डन की तरफ, एयरपोर्ट में जो गार्डन बना गया है उसमें भी लिखा गया है कि हीरा ग्रुप, जिंदल इस्पात लिमिटेड, सीमेंट, आईसीआई सीमेंट, मांडर जो है उन सब के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि मतलब ये वर्क जो है वो, ये जो एयरपोर्ट है या रोड है, ये सबके लिए हैं। तो इनकी मेंटेनेंस और वहाँ पर पर्यावरण की मेंटेनेंस के लिए इस तरह से निर्माण किया जाता है। और चौराहों का सौंदर्यीकरण भी इसके अंतर्गत आता है। बिजनेस को ग्रो करना और एक्सपांड करना, मतलब व्यापार के विकास और वृद्धि के प्रयास करना, ताकि हम रोजगार के नए अवसरों का निर्माण कर सकें। ऐसी अपेक्षा छोटे व्यापारियों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपांशन वहीं होगा जहां बड़ी मात्रा में पूंजी और लाभ आते रहते हैं और टर्नओवर अच्छी रहती है। तो वहां पर हम नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके भी समाज की सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं बिजनेस में। इसके अलावा क्या होता है कि बैकवर्ड एरिया जो रहती है, पिछड़े क्षेत्र जो रहते हैं, वहाँ पर प्लांट या संयंत्र की स्थापना करके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना। मतलब ऐसे एरिया में संयंत्र स्थापित करके उस जगह के हम लोगों के लिए हम सामाजिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा सकते हैं और आर्थिक विकास भी उस क्षेत्र का संभव है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस व्यापारिक संस्था का या कॉरपोरेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी जांच करना और इसको वेरीफाई करना, इसके निष्पादन का मूल्यांकन जो है वो सब सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व में आता है। ठीक, फिर इसमें हम देखते हैं कि सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, सामाजिक अंकेक्षण जो है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। तो कुछ प्रमुख उद्देश्य जो है वो जो मैं डिस्कस करूंगी कि उद्योग के द्वारा जो सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ की, उनके परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करना, उनके निष्पादन का मूल्यांकन इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा जनता को और अन्य संस्थाओं को इस उद्योग विशेष के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी देना। जब हम वैल्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि इस उद्योग के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। संस्था के प्रबंध को जो सामाजिक खाते बनाए जाते हैं उनकी शुद्धता की जानकारी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, तो उनके लिए सामाजिक खातों का भी निर्माण किया जाता है, सोशल अकाउंट्स निर्माण किया जाता है। तो सोशल रेवेन्यू, सोशल कॉस्ट, सोशल ऑपरेटिंग अकाउंट जो रहते हैं, ये सारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये खाते सही और शुद्ध हैं कि नहीं, इसकी जानकारी संस्था के प्रबंधकों को दी जाती है। फिर उसके बाद एक सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उद्योगों का जो योगदान है उस योगदान का मूल्यांकन। जैसे सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना सामाजिक उत्तरदायित्व है, लेकिन इस योगदान का मूल्यांकन करना सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य रहता है। देश की इकोनॉमी में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो रहती है, उस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन में और वैल्यू एडेड जो रहती है, मतलब मूल्य योग विवरण में इस संस्था का क्या रोल है, इस रोल को भी हम इवैल्यूएट करते हैं। इसका मूल्यांकन करना सामाजिक उत्तरदायित्व का, सामाजिक लेखा अंकेक्षण का उद्देश्य रहता है। जो सामाजिक लेखे संस्था के द्वारा रखे गए हैं वो सही और उचित तरीके से रखे गए हैं कि नहीं, उसको जांचना। जो सामाजिक संचालन विवरण बनाया जाता है, सोशल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और सोशल बैलेंस शीट बनाई दी, सामाजिक चिट्ठा बनाया जाता है, सामाजिक आर्थिक चिट्ठा जो बनाया जाता है वो सही है कि नहीं, जो सुविधाएं दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, जो सुविधाएं दिखाई जा रही हैं और उनको लेखों में सही तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं, इस स्थिति की जांच और मूल्यांकन भी सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य रहता है। इसके अलावा ये प्रमुख उद्देश्य है
उसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ और उद्देश्य हो सकते हैं, सहायक उद्देश्य। इसमें देखा जाता है कि उस व्यापारिक संस्था के द्वारा कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि नहीं, किसके लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न टाइप के कैटेगरीज के लिए, मतलब जैसे कर्मचारी हैं उनके लिए, उत्पाद के प्रति उन्होंने प्रॉपर एक्शन लिए हैं कि नहीं, एनवायरनमेंट के लिए उनके जो एक्शन लिए गए हैं वो सही है कि नहीं, जो लोकल कम्युनिटी है जहाँ पर उद्योग स्थापित किया हुआ है उस लोकल कम्युनिटी के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं, और लोकल कम्युनिटी के अलावा पब्लिक के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज़ है कि नहीं। तो इसकी जांच जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के माध्यम से या सोशल इनकम स्टेटमेंट के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को इससे ग्रॉस बेनिफिट, सकल उपादेयता इनकी क्या रही। सकल उपादेयता के साथ साथ इस समाज सेवा में या इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में उसकी जो लागत आई, उद्योग की या कॉरपोरेट की जो लागत आई, उस सोशल कॉस्ट को भी, उस कॉस्ट को भी चेक किया जाता है और सकल उपादेयता को कॉस्ट से कंपेयर करके नेट बेनिफिट जो है, वास्तव में कितना बेनिफिट रहा, वास्तविक उपादेयता क्या रही इस सुविधा की या इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसको भी चेक किया जाता है। जो संस्थाओं के द्वारा सोशल बैलेंस शीट बनाई जाती है उसको चेक किया जाता है कि उसमें जो संपत्तियां दिखाई गई हैं वो संपत्तियां वास्तव में है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है और उनकी वैल्यू तो दिखाई गई है, उनका मूल्य जो दिया गया है, उनका मूल्यांकन जो किया गया है वो सही है कि नहीं। सोशल इक्विटी जो है और लायबिलिटी जो है, जो कि सोशल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, सोशल सामाजिक समता और दायित्व जो है जो कि सोशल बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, उसको करेक्टनेस या उसकी जांच करना ताकि वो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। उसके अलावा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट किए गए कि नहीं, मतलब अकाउंट बनाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है रिपोर्ट में, तो प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं। फिर उसके बाद किस तरीके से सोशल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और सोशल बैलेंस शीट जो है वो ट्रू है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, इसको चेक करके भी बताया जाता है। अब सामाजिक अंकेक्षण जो रहता है इसका महत्व क्या है और भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1972 में कंपनी अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1972 में कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 227 धारा 227 4A के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कंपनियां जो रहती हैं उनके लिए आदेश निर्गमित किया था कि कंपनी अंकेक्षक जो है वो अपने प्रतिवेदन में इनकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दे। लेकिन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दे बाद में, लेकिन इसे सामाजिक अंकेक्षण नहीं कहा गया प्रॉपर, क्योंकि गतिविधियों की जानकारी देना कोई वित्तीय अंकेक्षण की जिम्मेदारी नहीं है, एक इसको सिर्फ जिक्र करने का आदेश दिया गया था, तो इसको हम सामाजिक अंकेक्षण नहीं कहते हैं। लेकिन इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण की ओर, सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर सरकार और कंपनियों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1980 में सबसे पहले टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो है उसने अपनी सामाजिक अंकेक्षण समिति का प्रतिवेदन जो है प्रकाशित किया था और उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था उस निर्वहन के बारे में सूचना थी और उसका मूल्यांकन भी इसमें किया गया था। अभी भी हमारे देश में सामाजिक अंकेक्षण की विचारधारा का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। अभी ये एक विजन के रूप में है, इस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, इसमें हम किसी अंतिम रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि इसके लिए अभी तक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए हमारे देश में अभी तक कोई भी प्रमाप निर्धारित नहीं किया है, कोई स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसलिए क्या होता है कि निगमों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बहुत सराहनीय प्रयास या काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सही और बहुत उचित पैरामीटर्स अभी तक नहीं हैं। इस सीमेंट कंपनीज जो रहती हैं, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अपने वार्षिक प्रतिवेदन में
सामाजिक आय और उसका विवरण, सामाजिक चिट्ठा, ये सारी चीज़ें सही तरीके से पहली बार उसने संलग्न किया। लेकिन ये अभी भी हमारे देश में प्रथम चरण की स्थिति में है। इसमें अभी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए अभी भी बहुत सारे संस्थाओं से या बहुत सारी कमिटीज़ की रिपोर्ट मांगी जा रही है, ताकि हम इसके लिए कुछ भविष्य में सही दिशा में काम कर सकें और इसके लिए सही नियम निर्धारण और प्रमाप का निर्धारण हो सके। थैंक यू।